आज हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 2 का बी है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 2 का बी है। अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं, हमारा भारती भवन का बुक चल रहा है, और भारती भवन के बुक में जरा पेज नंबर बताइएगा, कितना पेज नंबर है? पेज नंबर A63 स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर को हम बिल्कुल शुरुआती दौर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में ही हमें ग्राफ भी पढ़ना है, और ग्राफ का जो समीकरण का जो हल निकलता है वो भी हमें इसमें समझना है। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, ये सारा चीज हमें इसमें पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम छोटा सा एक डायग्राम आपको पढ़ा देते हैं, जो पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, डायग्राम क्या है? तो एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेंगे, और इसमें सबसे पहला वाला में हम लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे शर्त। क्या लिखेंगे? सबसे पहला वाला में हमें लिखना है शर्त। यहां पे ग्राफ की प्रकृति और उसके बाद हलों की संख्या। हे बाबू, हल्ला मत कीजिए, अब इधर आइए। शर्त नंबर 1 में हम लिखते हैं A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2, और ये भी बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 का। तो ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी। कैसा बनता है? तो प्रतिच्छेदी बनता है। और जब ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो यहाँ पर हलों की संख्या क्या निकलती है? तो केवल एक, केवल एक। दूसरा शर्त हम पढ़ेंगे। दूसरा शर्त क्या है? तो दूसरा शर्त यहाँ पे आ जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, और ये बराबर हो जाएगा C1 बट्टा C2 का। इस कंडीशन में ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो इस कंडीशन में ग्राफ हो जाता है संपाती। क्या हो जाता है? संपाती। और यहाँ पर हल की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर अनेक हल निकलेंगे। क्या होगा? अनेक हल। और तीसरा जो हमारा शर्त है, तीसरा शर्त हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा? तो समांतर बनेगा। कैसा बनेगा? समांतर। और यहाँ पर कितना हल निकलेगा? क्या? कोई हल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज आपको क्यों पढ़ाया गया है? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे क्यों पढ़ाया गया है? अब इसे क्यों पढ़ाया गया है, इसका इस चैप्टर में क्या भागीदारी है, ये आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। आप अपने सामने बुक रखिए और देखिए एक्सरसाइज आप अपना 2 का बी में कह रहा है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि, पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा है कि अति लघु तड़ीय प्रश्न विषय ज्ञान पर प्रश्न। उसके बाद 1 नंबर में क्वेश्चन है कि दो एक घातीय समीकरण। दो एक घातीय समीकरण का मतलब क्या हुआ कि समीकरण यहाँ पर 2 को देगा। क्या को देगा? 2 को देगा, लेकिन सबका पावर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। एक पावर वाला समीकरण देगा, और वो भी 2 को। कह रहा है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र, लेखा चित्र यही ग्राफ को ही कहा जाता है। लेखा चित्र यदि 1 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर में कि यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी हो। क्या हो? प्रतिच्छेदी हो। तो हल की संख्या कितनी होगी? अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है, देखिए ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो हल की संख्या क्या हो जाएगी? केवल एक हल निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये अभी डायग्राम ये छोटा सा बनाया गया है। 2 नंबर में कह रहा है कि यदि समांतर हो। क्या? अगर लेखा चित्र समांतर हो, यानी कि ग्राफ समांतर हो, तो हल की संख्या क्या होगी? अगर ग्राफ समांतर हो तो हल क्या होगा? कोई हल इसका नहीं निकलेगा। और उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि यदि ग्राफ संपाती हो। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि अगर ग्राफ क्या हो? संपाती हो, तब हल की संख्या कितनी आएगी? तो यहाँ पर अनेक हल निकल जाएगा। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आप बना भी सकते इसे।
2 का पहला देखिए, क्या बना भी लिए हैं क्या? चलिए, मेरा काम है, इजी क्वेश्चन है, बन जाने वाला है, लेकिन मेरा काम है कि आपको बता दिया जाए कैसे क्वेश्चन बनेगा, ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो। ठीक है, 2 का पहला है, कह रहा है कि समीकरण 4x - 3y के बराबर में 12 है। 4x - 3y के बराबर में 12 यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, शायद शाम वाला क्लास में कुछ आपको हिंट्स दिया गया हो कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो समीकरण लिखा हुआ है, उसके बाद बॉक्स बनाते हैं, एक में x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, हल पहला और हल दूसरा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना नहीं है, बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें x y तो लिखना ही है, लेकिन हल की संख्या हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका डिसीजन कौन लेगा? बुक लेगा। यहाँ पे लिखे हुआ है x और यहाँ पर लिखे हुआ है y, और उसके बाद 0 0 और 6, यहाँ पर डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट, यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में अगर हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा? जब हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान आएगा -4। क्यों? x का मान जब ये 0 आया तो ये टोटल 0, यहाँ पर -3 गुणा में, उधर आएगा तो भाग में। 3 से 12 में भाग देंगे, 4 मरतबे कटेगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब हम y का मान 0 लेंगे तब x का मान क्या आएगा? तो x का मान 3 आएगा। क्यों? ये टोटल 0 हो जाएगा, y की जगह पर 0 आया तो ये पूरा 0, 4 से इसमें भाग लगेगा, 3 मरतबे कट जाएगा। अब करना क्या है? कह रहा है कि जब x का मान हम 6 ले तो 6 चौका 24, इधर गया, 12 में से 24 गया, -12 में -3 से भाग लगेगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा -4। लेकिन कैसे आएगा बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है कि इसका कैलकुलेशन हम देखकर कर सकते हैं। अब चलिए यहां लिखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले आपको मान क्या मिला हुआ है? x का 0 लिखेंगे। x बराबर क्या लेने पर? 0 लेने पर। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, आपको सॉल्व करके लिखना है, ये नहीं कि एकदम भाई हुरमुठैया बुद्धि मारेंगे, यहीं पर कैलकुलेशन कर लिए और लिख दिए, बोल दिए कि हो गया। नहीं, आपको कैलकुलेशन इसका करना है, बनाना है क्वेश्चन को। x बराबर क्या लेने पर? 0 लेने पर। समीकरण क्या है? समीकरण है 4x + 3y के बराबर में 12 है। आगे बढ़ाएंगे, -3y है। अब देखिए, तो 4 गुणे x के जगह पर 0, -3y के बराबर में क्या आएगा? 12। 4 में 0 से गुणा हुआ तो यहाँ पर 0 - 3y के बराबर में 12। हमें पता है कि जोड़ और घटाव में 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब y के साथ ये -3 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो y बराबर 12 बट्टा -3, 3 चौका 12 कटा, माइनस का माइनस, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। अब लिख दे क्या? पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। उसके बाद अब आप देखिए, अब आपको क्या मिल रहा है? y का मान 0 लिखेंगे। y बराबर क्या लेने पर? 0 लेने पर। जब आप y का मान 0 लेते हैं तो 4x - 3 इंटू y के जगह पर 0 के बराबर में 12। तो यहाँ पर देखिए 4x -3 में 0 से गुणा करेंगे तो माइनस में 0 के बराबर में 12। अब जरा आप बताइए, जोड़ या घटाव में 0 का कुछ भी वैल्यू है क्या? नहीं, तो इसको हम हटा सकते हैं। अब x के साथ 4 गुणा में उधर आया तो भाग में, तो x बराबर 12 बट्टा 4, 4 तिहाई 12 कट गया, वही 3 यहाँ पर लिखा गया है। अब एक बार और क्या चीज? पुनः। अब क्या लेना है? x के बराबर में 6 लिखेंगे। x बराबर में क्या लेने पर? 6 लेने पर। चलिए, x के जगह पर हमने लिया 6। अब हमारा समीकरण जो है वो है 4, बीच में कुछ भी नहीं तो गुणा, x के जगह पर 6 -3y के बराबर में 12। आगे बढ़ाएंगे तो 6 चौका 24 -3y के बराबर में 12, 24 को उधर भेज दीजिए तो -3y के बराबर में 12 -24, तो -3y के बराबर में 12 में से 24 गया तो -12, तो y बराबर -12 बट्टा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौका 12 कट गया, y का मान 4, वही यहाँ पर लिखा गया। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना?
पिछला चैप्टर पूरा क्लियर करते हुए इस चैप्टर का आपको 5 तक क्वेश्चन करके लाना है। बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? 5 तक नहीं, 4 तक ही। क्यों? क्योंकि 5 में ग्राफ है, ठीक है। 4 तक ही आपको बना कर लाना है, कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे? चौथा क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, बॉक्स नहीं बनाना है। इसमें आपको सिर्फ वही चेक करना है, क्या चीज? समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदी है। इसी शर्त पे आपको A1, A2, A3 नहीं, A1, B1, C1, A2, B2 और C2 निकालना है। और ऐसे ही देखिए, ए बुआ आपको चेक कर लेना है वहां पे कि समीकरण की प्रकृति क्या है। अगर सभी बराबर आ गया तो संपाती लिखिएगा, अगर पहल का दोनों बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समांतर लिखिएगा, और जब पहल के बराबर नहीं होगा तो दूसर का भी बराबर नहीं होता है। ये तो हम वैसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। लास्ट वाला भी, जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदी। अब देखिए ए बाबू इधर देखिए, अब जब ग्राफ की बात की जाए तो प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसा होता है? तो जब एक लाइन दूसरे को काट दिया, ठीक है, जब एक लाइन दूसरे को काट दिया तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी। जब एक लाइन ऐसा है और दूसर का लाइन सेम ऐसे ही आ गया तो ये हो जाता है समांतर। और अगर एक लाइन ऐसा और दूसर का लाइन इसी पर आ गया तो इसे हम कहेंगे संपाती, ठीक है। चलिए देखिए बुआ, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 2 का भी चल रहा है, जिसका एक क्लास हम कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2 के बी का आज दूसरा क्लास है हमारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये जो प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने रखा गया है और शायद ये प्रॉब्लम में भी है क्वेश्चन। इसमें ये जो प्रश्न संख्या 3 है कह रहा है कि 3x + 7y = 14। प्रश्न का डिमांड है कि 3x + y = 14 है तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। y को x के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि आप y का मान निकालिए कब? x का मान डालकर, ठीक है। आप y का मान निकालिए कब? x का मान डालकर। और उसके बाद नीचे एक कोऑर्डिनेट लिखे हुआ है जिसे हिंदी में नियामक बोला जाता है, 3, -2, ठीक है। अभी आपको वैसे नियामक ज्यामिति आपको पढ़ना है, ठीक है। और सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि जब ये कोष्ठ में 2 को मान दिया तो ये हो जाता है नियामक। क्या हो जाता है? नियामक हो जाता है। और नियामक में पहल का मान x का और दूसर का मान y का होता है, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? देखिए, आप प्रत्येक बिंदुओं को समझते चलिए। आज थोड़ा हम भी सोच रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड का यूज कम करें। बार बार क्वेश्चन बोला जा रहा है फिर भी हम प्रश्न बोल रहे हैं। सोच रहे हैं कि जब हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रहा है तो टोटल हिंदी वर्ड का उपयोग किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नियामक, हमें आगे एक नियामक ज्यामिति का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। अगर हम बिंदु बाय बिंदु समझते जा रहे हैं, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट समझते जा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका से हमारा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है पता है? इस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब हम समीकरण में x का मान डाल रहे हैं तो y का मान ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही चेक करना होता है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 3x + 7y = 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कर बताइए कि बिंदु कोऑर्डिनेट में है 3, -2 इस समीकरण के लेखा चित्र है या नहीं है। अब लेखा चित्र कब होगा कब नहीं होगा, तो इतना आप याद रखिएगा कि जब हम x का मान 3 रख दिए और y का मान -2 आ गया तो लेखा चित्र में होगा, और अगर नहीं आया तो लेखा चित्र में नहीं होगा, ठीक है। कुल इतना ही याद रखना है कि अगर शर्त का पालन कर दिया तो आंसर सही है, अगर शर्त का पालन नहीं किया तो आंसर सही नहीं है, आंसर नहीं उत्तर, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है और प्रश्न में समीकरण लिखे हुआ है 3x + 7y के बराबर में
14। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको पता है, सॉरी नियामक आपको पता है कि 3, -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ समीकरण है, क्या दिया हुआ समीकरण है? तो 3x + 7y के बराबर में 14। आगे बढ़ा रहे हैं, अब देखिए समीकरण को y के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, समीकरण को y के रूप में व्यक्त करना है, y के रूप में व्यक्त करना है तो x का मान ले ले। x का मान यहाँ पर कौन सी दिए हुआ है? 3 दिए हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x के बराबर में क्या लेने पर? 3 लेने पर। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए, इस x के जगह पर 3 को डाल दीजिए, तो यहाँ पर 3 है तो गुणे यहाँ पर 3 + 7y के बराबर में 14। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? होगा भी नहीं। आगे बढ़ा रहे हैं, 3 × 9 और +7 से y में गुणा हुआ, ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, 7y के बराबर में 14। इसको उधर भेज दें, तो 7y के बराबर में 14 और ये 9 प्लस में, 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 7y बराबर 14 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5। तो y बराबर 5 और ये 7 इधर गुणा में इधर आया तो भाग में। समीकरण को किस रूप में व्यक्त करना था? y के रूप में। y के रूप में व्यक्त हो गया, हुआ ना? लेकिन आप यहां पर देखिए कि जब हम x का मान 3 रख रहे थे तो y का मान क्या आना चाहिए था? y का मान -2 आया है क्या? नहीं ना? तो क्या ये लेखा चित्र पर होगा? नहीं ना? हम लिखेंगे जब x बराबर 3 हो तो y बराबर क्या होना चाहिए? y बराबर -2 होना चाहिए। अतः यह लेखा चित्र पर नहीं है। लेखा चित्र बोले तो ग्राफ। ठीक है, अतः यह ग्राफ पर नहीं है। बनेगा? क्या दे रहा है आंसर? नहीं है, इसको y हमने क्या किया है? देखिए हमने x का मान डालकर y के रूप में व्यक्त किया है। अगर ये x का मान नहीं डाला तब हम y के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? अगर ये x का मान न ले तब हम y के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पर देखिए आंसर तो ये मिला ना? नहीं मिला। मेन चीज हमें जो मुख्यतः जो फोकस जिस चीज पर करना है वो हमें यही बताना है कि ये ग्राफ पर है या नहीं है। जब कह रहा है कि x के सापेक्ष y के रूप में व्यक्त कीजिए तो हमारा समीकरण क्या है? यहाँ पर देख लीजिए बुआ, क्या समझिए, 3x + 7y बराबर 14 है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक बार और इधर हम उतारिए देते हैं, 3x + 7y बराबर 14 है। बिल्कुल इजी है। सिर्फ अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं x को रहते हुए, तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या कर देना है? सिंपल सा आपको लिखना है 7y के बराबर में 14, 3x प्लस में इधर आया तो 3x माइनस में 7 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो y का मान क्या जाएगा? 14 - 3x बट्टा में 7। आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात सेम ही है। अब हमने क्या किया था? हमने यही किया था कि x के जगह पर हमने क्या डाला था? 3 डाला था। जब आप यहाँ पर 3 डालिएगा तब 3 × 9, 14 में से 9 गया, 5/7। सेम वही चीज है, हमने यहाँ पर मान डालकर निकाला है और आप जो कह रहे हैं वहां पर x का मान नहीं डाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ दोनों उतार सकते हैं आप। हमने x का मान डालकर y का मान निकाला है और ये कह रहा है कि y का मान x के सापेक्ष में निकालिए, यानी कि x का मान आपको नहीं डालना है। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? आप लोगों को कहां तक बोला गया था बनाने के लिए बाबू? 4 तक बन गया है। बाद बाकी इसको नोट करना है या हो जाएगा? साफ कर दे। वैसे सबके पास तो लिंक पहुंच ही जाता है, एक आपके पास नहीं पहुंचता है। नंबर जुड़वा लीजिएगा आप अपना, मिटा दे। अब आइए, अब वही हमें पढ़ना है ग्राफ। क्या पढ़ना है? ग्राफ। देखिए
चलिए देखिए, अब अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि लेखा चित्र खींचिए, यानी कि आपको बनाना है ग्राफ। ठीक है, बोर्ड पे ग्राफ जहां तक संभव हो रहा है हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन फिर बोर्ड पर भी पूरा परफेक्ट पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ग्राफ के कॉपी में उसको कैसे ड्रॉ करना है ये एक दिन आपको कॉपी पर भी बताया जाएगा। ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बाय ग्रुप 10-10 बच्चे को एक साथ बैठाकर समझा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में इतने बच्चों को कहीं बैठाकर और बीच में बैठकर समझाना संभव ही नहीं है, तो 10-10 बच्चे का ग्रुप बनाकर समझा दिया जाएगा। वैसे आज हम पढ़ लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। अब देखिए, एक आपको एक चीज दिखा रहे हैं, ये नट बोल्ट है ना। अगर इसमें से कोई एक गायब हो जाए तो दूसरे का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि ये यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, नट बोल्ट में जब दोनों साथ है तभी इसका यूज है, अगर ये दोनों अलग अलग हो जाए तो फिर इसका यूज ही खत्म हो जाता है। अगर ये भी खो जाता है तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, अगर ये खो जाती है तो फिर भी इसका कोई उपयोगिता नहीं है। अब क्या है ना, एक तो हम ठहरे बिहारी, ऊपर से बिल्कुल बिहारी, खोड़ बिहारी सीतामढ़ी वाले, और सीतामढ़ी वाले होते हुए भी एकदम बॉर्डर के बगल वाले हैं। तो एक वो जो होता है ना खोड़ बिहारी वाला माइंड अप्लाई करेंगे ना, कौन सा, ये भुला जाएगा तो दोसर लगा लेंगे, यही कहिएगा ना, यही आप कहेंगे। और आप इसमें से कुछ के माइंड में चल रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी दूसरा में का ये लगा रहे हैं तो फिर दूसरा भी तो बर्बाद होगा ना, किसी एक न एक को तो बर्बाद होना पड़ेगा ना, या बिना बर्बाद किए हुए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए बुआ, ये क्यों बताया गया है, जैसे एक अगर क्या है कि हमें ये मिल जाए तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अच्छा ये नट बोल्ट का पार्ट है। ठीक है, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो नट बोल्ट का पार्ट है, ये हम समझ सकते हैं। ऐसे जब हम लेखा चित्र बनाएंगे तो हम समझ जाए, अगर हम लेखा चित्र ढंग से पढ़ लेते हैं तो कोऑर्डिनेट का यानी कि नियामक की समझदारी हमारे अंदर आ जाती है, और जब हम नियामक पढ़ लेते हैं तो लेखा चित्र यानी कि ग्राफ की समझदारी हमारे अंदर आ जाती है। अब चलिए, सबसे पहले अभी हम ग्राफ का जितना मटेरियल होता है सारे मटेरियल का बात कर लेते हैं। ग्राफ का कुछ ज्यादा मटेरियल है नहीं, थोड़ा सा ही है, और उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, राज सिंह, हेलो, हाँ राज, भेजना दो। ठीक, चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बोर्ड है। ठीक है, और ये प्लेन है, इसे हम समतल भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका कॉपी भी प्लेन रहता है, समतल रहता है। अगर एक समतल को 90 डिग्री पर बांटने का बात किया जाए तो एक समतल को 90 डिग्री के हिसाब से 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कैसे, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक समतल है, तो इसे हम 90 डिग्री के हिसाब से 4 भाग में कैसे बांटेंगे, थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जा रहा है तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्केल तो है नहीं। 4 भाग में बांट दिया गया। एक एक पॉइंट्स आप यहाँ का एक एक बिंदु आप याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन समझने में कहीं पर भी कंफ्यूजन आज ही ना, बेटा पोता को भी पढ़ाने के टाइम में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलिए, ये होता है हमारा पहला घर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है हमारा सेकंड, ये होता है हमारा और ये होता है हमारा क्वाड्रेंट। क्या होता है, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश बोले तो 4 भाग का 1 भाग। इस टोटल को हमने कितने भाग में बांटा है, 4 भाग में का 1 भाग ये हुआ, 1 भाग ये हुआ,
एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ, ठीक है। अब चलिए एक बात आप याद रखिएगा, जब हम राइट वे में जाते हैं, राइट वे को पॉजिटिव भी कहा जाता है, ठीक है। जब हम राइट वे में जाते हैं तो राइट वे में हमें प्लस मिलता है, और जब हम रॉन्ग वे में जाएंगे तो माइनस मिलता है। कैसे? तो जब कोई क्वेश्चन राइट यानी कि सही हुआ तो हमें नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, और जब रॉन्ग हुआ तो वहां पे नंबर कटता है, यानी कि हम माइनस में जा रहे हैं। वही चीज यहाँ पर भी है, जब हम राइट वे में जाएंगे तो हमें प्लस मिलेगा, ठीक है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 आगे तक, ठीक है। और जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब 1 से पहले 0 होता है और -1 से इधर भी 0 होता है, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये 0 हो गया, ठीक है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, आदमी गांव घर में बोलचाल के भाषा में कहता है कि अरे उसका स्थिति बहुत ऊपर चला गया है, यानी कि उसके पास पैसा आ रहा है। और जिसका स्थिति खराब होता है, दयनीय स्थिति खराब होता है, धीरे धीरे पैसा खत्म हो रहा है, पैसा माइनस हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, अरे उसका स्थिति धीरे धीरे नीचे चला गया, ये ना बोलते हैं। यानी कि जब नीचे जा रहे हैं तो वो माइनस को इंडिकेट करता है, और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो वो प्लस को इंडिकेट करता है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये आगे तक भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चारों के लिए यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में हम इसे x बोलते हैं और इसे हम x डैश बोलते हैं, समझने में कोई दिक्कत? और इसे हम बोलते हैं y और नीचे वाला होगा y डैश। कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि डैश वाला माइनस में या बिना डैश वाला प्लस में, ठीक है। आगे बढ़ा है। अब देखिए है जो कटा ना ई वाला लाइन, इसको जहां पर काट दिया, इस कटान बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और आप होशियार तो ही है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। यानी कि कुल मिलाकर बात यही हुआ कि यहाँ पर x का मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है, ठीक है। ये आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ ग्राफ पढ़ाया जा रहा है, आपको पूरा कोऑर्डिनेट का पॉइंट पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ग्राफ समझ में आ जाए। ये वाला लाइन कहलाता है x अक्ष। क्या कहलाता है? x अक्ष। और ये वाला लाइन कहलाता है y अक्ष। अगर दूसरा नाम हम देखें तो इसे हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? और इसे हम बोलते हैं कोटि। समझने में कोई दिक्कत? समझ में आया? कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें कि कंफ्यूजन होगा हो? क्या बहुत बार पढ़ा चुके हैं, लगता है कि पढ़ते पढ़ते मन उगता गया है क्या? तब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम चिन्ह परिपाटी का बात कर लेते हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी, परी को हटा दो, पार्टी समझ लो, मतलब किसके पार्टी में कौन आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है कि माइनस वाला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहलका घर में, अब देखिएगा ये जो पहलका घर है, इसके दीवार के पास जाइए, सब प्लस वाला है, वाई लाइन है तो वाई लाइन प्लस, इधर एक्स लाइन है ये भी प्लस वाला है, तो प्लस कॉमा प्लस। समझने में कोई दिक्कत? अब इधर आइए, देखिए पहले एक्स वाले को लिखा जाता है, एक्स वाला माइनस में तो माइनस और वाई वाला प्लस में है तो प्लस। जब इसमें हम आएंगे, ठीक है, तो इसमें एक्स वाला भी माइनस में और वाई वाला भी माइनस में। अब इधर आइए, एक्स वाला प्लस में और वाई वाला माइनस में। समझने में कोई दिक्कत? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकेंड में पहल का माइनस दूसर का प्लस, तीसर का में दोनों माइनस, और चौथा में पहल का प्लस दूसर का माइनस। कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? अब चलिए, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट, ठीक है। जब हमें ग्राफ बनाना होगा तो कैसे ग्राफ का हम पॉइंट ढूंढेंगे? मान लीजिए ग्राफ में हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, इस टाइप को आपको पढ़ाया जाएगा, ये एक्स और ये वाई, और यहाँ पर पहला हल और यहाँ पे दूसरा हल, ठीक है। बिंदु का निर्धारण हम कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा गया है 5, दोनों प्लस वाला पॉइंट ले लिए। अब एगो प्लस माइनस वाला ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं -2 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, ले लें। अब इसका बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आप देखिए, बिल्कुल आंख मूंद कर आपको घर ढूंढ लेना है।
एक्सो का मान प्लस और वाई का भी मान प्लस, दोनों प्लस वाला किस क्वाड्रेंट में होगा? पहला क्वाड्रेंट में होगा ना। अब एक्स का मान 3 है तो यहां पर ये 3 आया, इसको थोड़ा हम साइड कर देते हैं, प्लस कॉमा प्लस। बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है यहां पर समझ लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आया ना। अब यहां देखिए x का मान 3 है और y का मान है 5, दोनों प्लस में, यानी कि किस घर में जाना है? फर्स्ट घर में जाना है। x का मान 3 है, x का मान आप ढूंढिए, 3 यहां पर है। ये जो लाइन है, ये लाइन हमें कहता है कि या तो हमें नीचे की तरफ जाना है और या तो फिर हमें ऊपर की तरफ जाना है। चूंकि हमें y का मान मिला है प्लस में, जब हम नीचे आएंगे तो y हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर जाएंगे या नीचे? हाँ, y का मान प्लस में है तो प्लस ऊपर ना है तो ऊपर जाएंगे ना, जब हमें प्लस चाहिए तो ऊपर जाएंगे ना। अब देखिए क्या करना है, इसको ऐसे डॉट 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 डॉट, ग्राफ के कॉपी में तो रहेगा ही, लाइनिंग दिया रहता है, डार्क लाइन और लाइट लाइन रहता है उसमें। उसके बाद अब आप देखिए y का मान क्या है? 5 है। ये लाइन कह रहा है कि या तो आपको इधर जाना है और या तो फिर उधर जाना है, या तो लेफ्ट जाना है या तो फिर आपको राइट जाना है। क्योंकि x का मान क्या है? प्लस में है, तो हम किधर है? लेफ्ट में या राइट में? राइट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि x का मान प्लस में राइट में है, लेफ्ट में हम देख रहे हैं माइनस में है। यहां से हम इसको ऐसे ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए ये दोनों यहाँ जहां पर मिला ना, यही हमारा हो जाता है बिंदु। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए इसका निर्धारण कीजिए। जब हम इसका निर्धारण करेंगे तो अब x का मान -2, x का मान माइनस में, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आइए फिलहाल सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड दोनों है ना, क्योंकि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। अब देखिए y का मान प्लस में, यानी कि फिक्स हो गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, माइनस और प्लस। चलिए अब आप यहां पे देखिए x का मान है -2 यहाँ पे है। ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि या तो हमें ऊपर जाना है या तो हमें नीचे जाना है। अब आप देखिए y का मान प्लस में या माइनस में? तो प्लस में तो ऊपर जाना है या नीचे? ऊपर। प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, x में सॉरी y में, और x में राइट जाएंगे, ठीक है। और जब माइनस रहेगा तो y में नीचे आएंगे और x में लेफ्ट जाएंगे। यहां से हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। और देखिए y का मान कितना है? 3। यह हमें इंडिकेट करता है कि या तो हमें जाना है राइट या तो हमें जाना है लेफ्ट। अब देखिए x का मान माइनस में था, यानी कि हमें किधर आना है? लेफ्ट में आना है ना। इस लाइन को आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक। ये आपके ग्राफ के कॉपी में रहेगा। आपको दूसरा पॉइंट ये मिला। ग्राफ कैसे बनाते हैं? ऐसे ही पॉइंट मिल गया, स्केल रखेंगे और यहां से यहां पर लाइनिंग खींच देंगे, बन गया। समझने में कुछ कंफ्यूजन? कहीं किसी के साथ कुछ कंफ्यूजन है? पॉइंट ढूंढने में मिल जाएगा पॉइंट या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। चलिए अब आइए आप 5 नंबर क्वेश्चन, आप अपना बुक अपने सामने रखिए। कह रहा है कि लेखा चित्र खींचिए। आप ग्राफ का कॉपी ले लेंगे, ठीक है, ग्राफ का कॉपी ले लेंगे और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। हम आपको बोर्ड पर ही पढ़ा देते हैं। चलिए वो यहां देखिए, आगे बढ़ाया जाए हो पक्का? चलिए जब पक्का बोलिए दिए तो आगे बढ़ाइए देते हैं, काहे इसको छोड़ा जाए। देखिए एक होता है ना, देखिएगा जब किसी आदमी का तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर उसको बड़ा बढ़िया इलाज बताता है भोजन के रूप में, खिचड़ी खाना। काहे, क्यों बोला जाता है कि मुंह में रखिए या डायरेक्ट उसको निगल जाइए, चिबाने का भी झंझट नहीं है, क्या चिबाना भी नहीं पड़ता है। वही क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, सीधे ड्रॉ कर देना है, ठीक। अब देखिए इसमें बुआ 1 नंबर में x बराबर दे रहा है 3,
कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए। कभी कभी क्या लगता है पता है कि 10वां क्लास में कुछ क्वेश्चन का सेटिंग किया गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक करने के लिए सेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि x के बराबर में 3 है, इसका ग्राफ बनाइए, न मान निकालना है ना कुछ भी। अब जरा ये बताइए आप, x का मान 3 है, प्लस में दे रहा है या माइनस में दे रहा है? प्लस में दे रहा है, प्लस में दे रहा है ना। जब प्लस में दिया तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का घर बनाते हैं। अब जब आपको ग्राफ बनाना है, इधर देखिए, वो हम भी इधरे है, आप लोग अपने में फड़िया लीजिएगा तो हम क्या करेंगे। x का मान 3 है, अब आप पूरा घर बनाने मत लग जाइएगा, ठीक है, पूरा बाउंड्री बांधने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ये देख लेना है कि जब x का मान 3 है और प्लस में, तो किस क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। आ जाइए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम घर बना लेंगे। बन गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का घर यही होता है ना, हो या दूसरा कोई है? यही है। अब चलिए मान डाल देते हैं, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पर होगा 3। हो गया। x का मान क्या दे रहा है? अब यहाँ पर y का मान डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं कि ऊपर जाना है या नीचे, तो हम दोनों तरफ चले जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ चले जाएंगे, स्केल रखेंगे और यहाँ से पट से इसे लाइन है वो पकड़ के खींच देंगे और लिख देंगे यहाँ पर x के बराबर में 3 बन गया, आपका ग्राफ बन के रेडी है। समझने में कुछ कंफ्यूजन? कहीं कुछ कंफ्यूजन है? टेंशन? बोलिए बोलिए, मुंह तो खोलिए पहले कि क्या आप समझना चाह रहे हैं आप। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बताइए। अब यहाँ देखिए बउआ, इधर समझिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इतना हार्ड क्वेश्चन है, इतना भारी कि हमसे लिखावे नहीं करेगा। ट्राई करते हैं लिखकर। 2x के बराबर में 3 है, करना क्या है? 2 गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी कि x बराबर 3/2, 3 में 2 से भाग देते 1.5 आता है ना, वही तो करना है। x का मान है प्लस में, x बराबर 1.5 है। बताइए तो किस क्वाड्रेंट में जाना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। बिल्कुल ऐसा ही घर बना लेना है। नहीं, हम काहे उसी पर बना दें, कितना मेरे बारे में सोचते हो। हो गया। लेकिन हमारे पास मान क्या है? 1.5। 1.5 का मतलब कथी होता है? 1 से ज्यादा आधू से कम, यानी कि 1.5 है, 1 आधू के बीच में, यही ना होता है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि जितना पॉइंट है ना, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इस सब के बीच में 10 गो पॉइंट होता है, पता है ना, छोटी छोटी को। जैसे आप कभी देखे, ये स्केल है, हम रील्स वाले नहीं है कि हम बोलेंगे ये स्केल, ये तो आप नहीं देखे होंगे कभी, अब ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। अब देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये स्केल दिया हुआ है, आप इसमें देखिएगा कुछ दंड इसमें बड़ा बड़ा है जी। सर आई पेपर है ना दे लेना जी ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लाइन इसमें बड़ा बड़ा है और उसके बाद कुछ लाइन छोटा छोटा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 0 से 1 है, 1 से 2 है, इसके बीच में छोटा छोटा 9 गो लाइनिंग है और ये लेकर 10 गो हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 9 गो लाइनिंग होगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लेकर 10। अब ये जो 1.5 होता है, 1 के बाद ये छोटकी छोटकी 5 को गिन लीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5, यही है। यहाँ पे वो लाइन ऊपर की तरफ और लाइन नीचे की तरफ। अब देखिए हम तो डायरेक्ट यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, आप स्केल से खींचिएगा, बात समझ रहे हैं? नहीं तो आप लोग तो हाथ से बड़ी तगड़ा लाइन खींचते देखते हैं ना, एकदम आंख मूंद लिया, कहेंगे एकदम सीधा खींचो, तो हाँ सर एकदम सीधा है, देखिए ना, ऐसे खींच देता है, तो ऐसे मत खींचना है, ठीक है। हाथ से ही खींचना है तो थोड़ा सा सीधा तो होना चाहिए ना, ये कौन सीधा है भाई। अब देखिए ये लाइन खींचा गया,
खैर ये भी टेढ़ा ही है, स्केल से आपको खींचना, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर लिख देना है क्या, तो 2x के बराबर में 3 बनेगा या नहीं बनेगा, पक्का। क्या छठा का है, y बराबर -2, y बराबर -2। यहाँ देखिए ए कहाँ पे, अरे भाई अभी छठा में तो चलिए रहे, काहे बेचैन हो, अभी तो हम पांचवें में घुमा रहे हैं आप लोगों को, छठा में चलेंगे खुद बताएंगे आपको। इतना सबका क्लियर है, पक्का। चलिए अब आगे देखा जाए। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। बुआ हो इधर देखिए, अब जो छठा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान, सॉरी फिर क्वेश्चन है बोले प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर 2 को 4 मान आ जाएगा ना, और उसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो कम से कम क्या को हल निकालेंगे, 2 को हल निकालेंगे, ठीक है, 2 को हल निकाल लेंगे। अब जैसे यहां देखिए छठा का पहला है x प्लस y के बराबर में, अरे वही ना, वह दोनों तो प्लस में है। कहा महाराज इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग बुड़बक बन जाते हैं। हाई हो गया 0। अब इसका बनाना है ग्राफ, टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट बना देना है 2 को घर, एगो x के लिए और एगो y के लिए। और जब हल की बात किया जाए तो हल के लिए यहाँ पर हल 1 और यहाँ पर हल 2, और यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख दिया गया। ये एकदम फ्रीडम वाला क्वेश्चन है, अपना मन से मान डालिए, आंसर मैच मत कीजिएगा, क्यों, हल्का नहीं मिलेगा। और ग्राफ सिर्फ आपको देख लेना है कि आपका टेढ़ा का लाइन है तो ग्राफों में ऐसा ही है, टेढ़ा है नु मतलब सही है, ठीक। आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला हल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कौन चीज, x बराबर क्या लेने पर, बताइए आप ही लोग बताइए, 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर समीकरण क्या है, तो y प्लस x के बराबर में 0, तो आगे बढ़ाएंगे तो y प्लस x के जगह पर 1 के बराबर में 0, तो y बराबर +1 इधर आया तो -1। अब देखिए y का मान आया -1, कब, जब हमने x का मान लिया 1, तब। समझने में कोई तकलीफ थोड़ा सा भी। अब फिर से लिख दे कौन चीज, पुनः, पहले लिखेंगे पुनः, ठीक है। x का मान 1 ले चुके, अब क्या ले ले, क्या ले ले, जो कहिएगा वही लेंगे। लिखेंगे x बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर। अब चलिए यहाँ पे फिर से आप देखिए, y प्लस x के बराबर में 0 है, तो y प्लस x के जगह पर 3 के बराबर में 0, तो y बराबर +3 इधर आएगा तो -3। y का मान आया -3 कब, जब हमने x का मान लिया +3 तब, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए देखिए x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, किस क्वाड्रेंट में जाएगा जरा आप ध्यान कीजिए, चौथा क्वाड्रेंट में जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट में x प्लस में और y माइनस में होता है। चलिए अब बढ़ाते हैं हम इसको आगे, चौथा क्वाड्रेंट का घर बना लीजिए, यही ना होता है चौथा क्वाड्रेंट का घर। घर बनाने का मतलब क्या हुआ पता है, कि जिस क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा, वैसे तो आपको बनाना चारू है, पहलका है, दूसरका है, तीसरका है और है चौथा है, लेकिन जिसमें ग्राफ जाएगा उसको तो बड़का गो कर देंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़का मान कौन चीज है, 3 है ना, तो हम 4 तक मान ले लेंगे, उससे ज्यादा हमको नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि अब ले लिए तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं सोचना है कि ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम फालतू काहे जाए लेने, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये है x और ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। फिर हल्ला मत करना कि y नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा, ठीक है।
वैसे y ऐसा ही होता है, सबको पता होगा, बचपन में ABCD सीखे हुए हैं ना, उसमें जो y सिखाया जाता है वही y यहाँ पर भी है। यहाँ का मैथ है तो दूसरा y थोड़ी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं -1, -2, -3 और -4, ठीक है। अब ये जो बिंदु लिया जाता है ऐसे लिया जाता है, ठीक है, और फिर ऐसे लिया जाता है। x का मान 1, x का मान 1 है, यानी कि ये इंडिकेट क्या करेगा, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा, ठीक है। आप ग्राफ बना रहे, आपको नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ नहीं करना है, माइंड को शार्प करना है, यानी कि तेज करना है और सोचना है कि ये कहां पर जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल आपके सामने, हमसे तो कुछ तिरछा है, हमसे ही ससुरा बोर्ड बोर्ड उठ गया हुआ है, देख रहे हम यहाँ खड़ा है, ये यहाँ है, लेकिन आपके तो एकदम सामने सामने है ना। अब जरा आप देखिए यहाँ पे x का मान 1 और y का मान -1, ये कह रहा है कि नीचे आ जाओ और ये कह रहा है कि उधर जाओ। जब ये नीचे आएगा और ये इधर जाएगा तो ये एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करेगा, यहीं पे करेगा, करेगा या नहीं करेगा, पक्का, समझने में कोई तकलीफ। अब देखिए x का मान 3 ये है, ये कह रहा है कि नीचे आ जाओ, और ये जो y वाला ये है -3, ये इधर जा रहा है। जब हम देखेंगे तो ये दोनों कहां पर एक दूसरे को मैच करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मैच करेगा, करेगा ना। ग्राफ के कॉपी में तो आपको लाइट लाइन में बिल्कुल मिल जाएगा। अब करना क्या है, इस दोनों बिंदु को ऐसे करके काटना नहीं है, मिला देना है। मिल गया, मिला या नहीं मिला, मिल गया। अब इसके ऊपर इसी समीकरण का नाम लिख देना है, y + x के बराबर में 0। अब आप देखिए तो आपके बुक में जो ग्राफ का आंसर है ऐसे ही कटा हुआ है या किसी दूसरे टाइप से कटा हुआ है, ऐसे ही कटा हुआ है ना। और उसमें देखिए उसने मान दूसरा कुछ लिया होगा, उसने मान क्या लिया है समीकरण में, 1 और -1 है, और उसके बाद एक बार 0 0 है। देखिए वो 0 0 1 1 लिया और हम 1 1 और 3 3 हम लिए, फिर भी हमारा ग्राफ क्या बन रहा है, सेम वैसे ही बन रहा है, ठीक है। मान आप कुछ भी लीजिए, ग्राफ आपका सेम बनेगा। बनाकर लाएंगे किस कॉपी में, ग्राफ के कॉपी में। ऐसा मत कहिएगा कि आप खुद बना दिए बोर्ड पर, हमसे ग्राफ का कॉपी क्या खरीदवा रहे हैं, बनेगा। कहां तक बना लीजिएगा, 6 या 7 तक, 7 तक बना कर लाइएगा, 7 तक। अरे क्वेश्चन ज्यादा ना है बाबू, 7 तक बना लेना है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 5 नंबर का ग्राफ है। हाँ, और वो जो एक होता है ना, यही सुनिए, ये जो ग्राफ है बिहार बोर्ड का अपन बेटा है, सौतेला उतेला नहीं है। का है तो जैसे अब किसी बाबू केकरो बाबू के पास 5 कट्ठा जमीन है, तो जमीन किसका होगा, बेटा का होगा ना। अपने बेटा को छोड़ सकता है, नहीं है, इसलिए बिहार बोर्ड ग्राफ को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए बोले कि जो ग्राफ है बिहार बोर्ड का अपना बेटा है। सौतेला बेटा रहता है, चचेरा बेटा थोड़ी होता है, सौतेला होता है, ठीक है, तो छोड़ भी सकता था, लेकिन इसका अपना बेटा इसलिए इसको नहीं छोड़ेगा। और 5 नंबर में ग्राफ आएगा, ठीक है, बनाकर लाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में।